उसी समय भीम खड़े हो गए। अर्जुन आग लेके आ, आग लेके आ। क्या करोगे आग का? मैं युधिष्ठिर के दोनों बाजुओं को जलाऊंगा, इसके दोनों हाथों को जलाऊंगा। देख लिया, कहा था अनर्थ होगा, ये पापी जिस दिन पैदा हुआ था कहा था इसको मार डालो। दूसरा दाव है वो बढ़ के लगेगा। ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा लगाई थी तो अब कोई 1 लाख पे आ जाएगा ना, हर बार दाव बढ़ के लगेगा। विदुर जी तो इतना बोले हैं, माने कि इतना तो कोई बोल ही नहीं सकता। रुक्मणी कह रही क्या हुआ? भगवान कह रहे भक्त में संकट आया। रुक्मणी कह रही क्यों नहीं जा रहे? ये पूछ के आओ कि धर्मराज ने पहले अपने को हारा था कि मुझको हारा था? यदि वो अपने को हार गए थे तो मुझे हारने का अधिकार नहीं था। यहां धृतराष्ट्र को कोई और चला रहा है। युधिष्ठिर चल पड़े, पहुंच गए, सारी व्यवस्था हो गई, जाकर के प्रणाम किया। देवी द्रौपदी अपने महलों में ठहर गई। महल तो उनके पहले से हस्तिनापुर में थे ही, क्योंकि रहते तो सब हस्तिनापुर के ही रहने वाले तो हैं, तो उनके महल थे, अपने महलों में जाके ठहर गए। इधर द्यूत क्रीड़ा के लिए पहुंचे, सारी तैयारी थी, जाके सबको प्रणाम किया। धृतराष्ट्र ने आज्ञा सुना दी, वत्स युधिष्ठिर, दुर्योधन द्यूत खेलना चाहते हैं, मेरी आज्ञा है आप लोग खेलो। बैठ गए। अब फिर दूसरी चाल दुर्योधन की, भाई तू खेलने आया है तो तू खेलेगा ना। ये क्या बात हुई कि कोई दूसरा खेलेगा तुम्हारी तरफ से? ये तो बात गलत है ना। दुर्योधन ने कहा कि धन तो मेरा दाव पे लगेगा, पासे मेरे मामा फेंकेंगे। लेकिन आपत्ति यह है कि महाभारत में यहां पर भी युधिष्ठिर चुप रहते हैं, इतनी सज्जनता भारी पड़ जाती है। सज्जन का चुप रहना भी समाज के लिए बहुत घातक होता है। कई बार दुर्जन की दुर्जनता जितनी घातक होती है, सज्जन का मौन भी उतना घातक होता है। ऐसा थोड़ी होता है, इतना थोड़ी। ये तो चलो ये मान गए कि द्यूत इतना तो कह देते कि भाई ये क्यों आए बीच में, भाई भाई को खेलना है तो इनका क्या काम। लेकिन ठीक है, जैसे कहा ठीक तमक करके अर्जुन ने देखा, भाई साहब ये क्या किया आपने? हमसे धनुष बाण और गदा में कोई नहीं जीत सकता, पर इस कपटी शकुनी से पासे में नहीं जीत पाएंगे। हम लोग धनुष चलाना सीखे हैं कि ये 400 BC के काम सीखे हैं? द्रोणाचार्य के यहां जुआ खेलने सीखने गए थे क्या? कि कृपाचार्य के यहां जुआ खेलने सीखने गए थे? अरे धनुष बाण जो क्षत्रिय के काम है वो हमको आते हैं। हमको कथा कहनी आती है, हमको सत्संग करना आता है। कोई हमको कहे कि महाराज ताश खेल के दिखाओ, तो हम लोग तो कभी हाथ में ताश ही नहीं लिए, तो हम क्या जाने। तो जो हमारा विषय है वो हमको दिया जाएगा ना। हमको कोई कहे कि मोटर गाड़ी सुधार के दिखाओ, तो वो हमारा क्षेत्र नहीं है। हम अपने कार्य में कुशल हो सकते हैं। अर्जुन ने कहा भाई साहब हम लोगों को ये पासे वासे कहां आते हैं, कोई बात। वो अर्जुन भीम इतने भाई के भक्त हैं कि वो अपने भाई के आगे फिर कुछ बोलते ही नहीं, वो उतना उनको संयम है इतना। आखिर में फिर प्रारंभ हो गया। द्यूत कितने कितने वर्णन हैं। जैसे प्रारंभ हुआ, कोआ कर्कश आवाज में बोलने लग गए, सियार रेकने लग गए, अपशकुन होने लग गए। एक बार विदुर जी फिर खड़े हो गए, जबकि इतनी बार बोलने का उनका अधिकार नहीं था। फिर खड़े हो गए, महाराज मान जाइए, ये सब रहने दीजिए, बस हो गया, बुला लिया, मिल लिए, जरूरी है ये सब। और ये शकुनी क्यों पासे फेंकेगा? धृतराष्ट्र कहते हैं विदुर तुम हर चीज में बोलते हो, मेरे वत्स युधिष्ठिर को कोई आपत्ति नहीं, तुम क्यों आपत्ति करते हो? भाई साहब उनका आपके प्रति अपार आदर है, किसी के संकोच का लाभ नहीं उठाया जाता। लेकिन कौन सुने, बैठा दिया, खेल शुरू हो गया।
शकुनी ने पहले दुर्योधन से पूछा, तुम क्या दाव लगाओगे? दुर्योधन कहता है, मैं 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दाव पे लगाता हूं। युधिष्ठिर, तुम क्या दाव पे लगाओगे? मैं 1.25 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दाव पर लगाता हूं। पहला दाव, कल हमने कहा चलचित्र में, सीरियल में ये दिखा दिया जाता है कि शकुनी ने भी पासे फेंके, युधिष्ठिर ने भी पासे फेंके। ऐसी बात नहीं है। युधिष्ठिर ने एक बार भी पासा नहीं फेंका। अब ये तो महाभारत पढ़े से पता चलेगा ना, द्यूत पर्व पढ़ी है। ये आप कौन से पर्व की कथा सुन रहे हैं? इस पर्व का नाम है द्यूत पर्व। सभा पर्व के अंदर ये उप पर्व है द्यूत पर्व। सभा पर्व मुख्य पर्व है 18 पर्व में, और फिर पर्व के अंदर जो उप पर्व है उसमें द्यूत पर्व की कथा आप सुन रहे हैं। युधिष्ठिर को तो मौका ही नहीं मिला। पहला पासा फेंका। दुर्योधन कह रहा है, मामा जी दाव जीतना चाहिए। शकुनी कह रहा है, बेटा तेरा मामा तो कभी हारा नहीं, ले। पासा फेंका, जीत गया। 1.25 करोड़ 1.25 मुद्रा मिल गई। अब उसका तो दाव लगा ही हुआ है, वो तो जीत गया, तो अब दुर्योधन तो कुछ लगाएगा नहीं, जो हारा वही लगाएगा। अब क्या लगाओगे युधिष्ठिर? मामा जी किसी चीज की कमी नहीं है। राजसूय यज्ञ में जितना धन आया है, जितनी भेंट आई है, वो सब दाव पे लगाता। दुर्योधन की दृष्टि तो उन्हीं चीजों पे गड़ी हुई थी। खुश हो गया, मामा दाव ना हार जाओ। अरे तेरा मामा तो कभी दाव हारा नहीं। फिर पासा फेंका, फिर जीत गया। सारी इतना मेहनत करी पांडवों ने, जितनी भेंट आई सब गई। अब क्या लगाओगे? अब जो भेंट की संपत्ति थी वो तो चली गई। अब क्या लिखा है महाभारत में? युधिष्ठिर कहते हैं, जो संपत्ति मैंने ब्राह्मणों को दान कर दी है, जितनी मैंने गैया ब्राह्मणों को दान कर दी हैं, और जितनी गौचर भूमि, माने केवल गैया दान नहीं करी जाती, गैया को रहने की भूमि और गैया का भोजन पानी भी राजा लोग व्यवस्था करते थे। तो युधिष्ठिर ने कहा, जितनी मैंने ब्राह्मणों को संपत्ति दान कर दी है, गैया दान कर दी है, उतनी गैया की गोचर भूमि और उतनी उनकी संपत्ति, माने जो मैंने दान कर दी है, उसको छोड़ के जो मेरे पास धन है वो मैं दाव पे लगाता हूं। अच्छा, दाव में क्या है कि एक दाव के बाद में जो दूसरा दाव है वो बढ़ के लगेगा। ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा लगाई थी तो अब कोई 1 लाख पे आ जाएगा ना, हर बार दाव बढ़ के लगेगा। तो जो मैंने दान कर दी ब्राह्मणों को संपत्ति, उनके घर, उनकी जमीन, उसके अलावा जो मेरे पास है वो दान मैंने दाव पे लगाया, उसको भी शकुनी जीत गए। जैसे शकुनी जीत गए उस समय फिर खड़े हो गए विदुर जी। विदुर जी तो इतना बोले हैं, माने कि इतना तो कोई बोल ही नहीं सकता, इतना बोले, फिर खड़े हो गए। फिर धृतराष्ट्र को कहते हैं, रुकवा दो इसको, अब रुकवा दो, बस रुकवा दो। अब तुम्हारा पेट भर गया कि नहीं भर गया? अब रुकवा दो। युधिष्ठिर को कहते हैं, बेटा बस खेल लिए, बंद करो इसको। लेकिन धृतराष्ट्र तो नहीं मानता, राजा की आज्ञा के बिना उठे कैसे? शकुनी उकसा रहे हैं, बताओ युधिष्ठिर, हार के उठोगे कि कुछ बचा है? अब क्षत्रिय के साथ में क्या है, उस समय में युद्ध को और द्यूत को समान ही स्थिति में माना जाता था। द्यूत को भी युद्ध के जैसा माना जाता था। अब क्या लगाओगे? विदुर जी ने बहुत कुछ कहा, वो तो लगातार ही बोले, अब उनकी तो कितनी बात बताएं।
बहुत कुछ कहा, दृष्टांत सुनाए, वो बर्बाद हो गए द्यूत में, वो बर्बाद हो गए द्यूत में, वो बर्बाद हो गए। बड़ी बुरी चीज। महाभारत काल में दो महान वंश थे। महाभारत काल में दो दुनिया के सबसे महान वंश, यदुवंश, कुरुवंश, दो वंश दो ऐबों के कारण खत्म हो गए। एक वंश मदिरा के पीछे खत्म हो गया, दूसरा वंश जुआ के पीछे खत्म हो गया। बात कड़वी। दो वंश सबसे बड़े वंश, जिनकी तूती बचती देवता डरते। एक वंश को दारू ने खत्म कर दिया, दूसरे को जुआ ने खत्म कर दिया। फिर रोका विदुर जी ने, कितने कितने इतिहास सुनाए हैं यहां पर, ऐसा ऐसा करने से वो बर्बाद हो गए, ऐसा करने पर किसी के समझ ही ना आवे। और युधिष्ठिर भी ऐसे हो गए कि जैसे पता नहीं मती पर कोई पत्थर ही पड़ गया, न तो उठ ही जाते। अरे हंसते हंसे तो बाद में भी कितनी गाली मिलेंगी। उस समय दुर्योधन तो गाली दे देता, उठ जाते। नहीं, फिर शकुनी ने कहा अब क्या दाव लगाओगे? युधिष्ठिर ने कहा देवता भी जिसके ऊपर ललायित रहते हैं, ऐसे इंद्रप्रस्थ को मैं दाव पे लगा दूं। अरे राम, चारों भाई देखते रह गए क्या कर रहे हैं। उस चौथे दाव को भी शकुनी ने जीत लिया। हमने कहा युधिष्ठिर को तो एक भी पासा फेंकने का मौका ही नहीं मिला। देख लीजिए महाभारत। एक भी मौका नहीं मिला। माला भी संकेत करे द्यूत की कथा अच्छी नहीं। माला संकेत करे द्यूत की कथा अच्छी नहीं, पर महाभारत कहने बैठे तो बात बतानी है। हम लोग की पोथी की माला नीचे नहीं आती कभी। इंद्रप्रस्थ भी हार गए। अब क्या करें? अब क्या लगाओगे? हार के ही उठोगे? अरे राम, क्या हो गया आज युधिष्ठिर को? अब क्या दाव पे लगाओगे? अरे जिसकी बुद्धि बृहस्पति के समान है, जिसकी तलवार का सामना विश्व में कोई नहीं कर सकता, ऐसे अपने छोटे भाई सहदेव को दाव पे लगाता। हरि राम। मामा जी सहदेव को तो पादुका साफ करने के लिए रखूंगा, बाजी मुझे जीतनी है। सहदेव को भी हार गए। अब तो चुप हो जाते, पर ये तो ऐसा नरक है कि आदमी गिरने लगे तो मगरमच्छ के मुंह में चला गया तो निकलना भारी। अब क्या करोगे? ज्योतिष शास्त्र में देवता भी जिसकी क्षमता न पा सके, मेरा जो भाई कामदेव से भी अधिक सुंदर है, उस नकुल को मैं दाव पे लगाता। नकुल को भी हार गए। फिर बुद्ध जी उठे, अरे उठ जाओ, अरे बंद करो युधिष्ठिर, बंद करो। पाप सिर पे चढ़ गया। नाम लेना बुरा, इसलिए अपने भाई बहन अपने बच्चों को सिखाइएगा ऐसी कमाई नहीं चाहिए। जीवन बिगड़ जाए, वंश बिगड़ जाए, बुद्धि बिगड़ जाए, ऐसी कमाई नहीं चाहिए। पाप की कमाई नहीं चाहिए। मेहनत करके कमाइए, कमाने को मना नहीं, खूब कमाइए, खूब खर्च करिए, खूब परोपकार करिए, पर पाप की कमाई नहीं चाहिए। 1 रुपया पाप का नहीं चाहिए। खूब मेहनत करिए, खूब कमाइए, खूब खर्च करिए, अपने बाल बच्चों के खूब विवाह अच्छे से करिए, परोपकार में लगाइए, पर पाप की कमाई नहीं, बर्बाद कर देगी। अब क्या लगाओगे धर्मराज?
मेरे जिस भाई की समता त्रिलोकी में नहीं, मेरे जिस भाई की गदा का प्रहार देवराज इंद्र भी नहीं सहन कर सकते, उस अपने भीमसेन को दांव पे लगाता हूं। मामा जी, भीमसेन को पांव के नीचे दबा के रखूंगा, यह दांव मुझे जीतना है। हां भांजे, अभी जीतता हूं, पासे फेंके भीमसेन को भी जीतू। हरे राम, अब क्या बचा है? मेरे जिस भाई के गांडीव का वार एकमात्र शिव सहन कर सकते हैं। इस विश्व में शिव के अतिरिक्त मेरे जिस भाई से कोई नहीं लड़ सकता, उस गांडीवधारी अर्जुन को मैं दांव पे लगाता हूं। मामा जी, अर्जुन को जीतने का अर्थ आप समझते हैं ना? हां, समझता हूं। अर्जुन को जीत लिया माने सारी धरती जीत ली। दांव फेंका, अर्जुन को भी जीत। अब तो कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास धर्मराज, अब क्या करोगे? युधिष्ठिर रो रहे हैं, जब मेरे भाई हार गए तो हाय मैं भी जी के क्यों करूंगा। अब मैं धर्मराज, जिसने जीवन में कभी असत्य नहीं बोला, जिसने कभी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा, जिसने सदा अपने बड़ों का सम्मान किया, जिसने महाराज धृतराष्ट्र को सदा अपने पिता पांडु के समान माना, वो धर्मराज अपने आप को भी दांव पे लगाता है। फेंको पासा मामा जी, धर्मराज को भी जीत। दुर्योधन बता, कुछ बचा है कि कंगाल हो गए? बता दुर्योधन, कुछ बचा है कि कंगाल हो गए? अरे अभी कंगाल नहीं हुए ये, क्या बचा है? इनके पास तो अभी विश्व की सबसे सुंदर स्त्री बाकी है। अयोनिजा यज्ञ से प्रकट हुई थी। अयोनिजा, बताओ युधिष्ठिर, क्या करूं, क्या करूं? वो पापी धृतराष्ट्र संजय पास में है, बार बार संजय का हाथ पकड़ के, कौन जीत रहा है, कौन जीत रहा है? मेरे बेटे जीत रहे हैं, पांडु के बेटे जीत रहे हैं, कौन जीत रहा है? संजय कहते हैं, महाराज लज्जा करिए, लज्जा करिए, पांडव अपने आप को हार गए हैं, लज्जा। कौन जीत रहा है, कौन जीत रहा है? बताओ धर्मराज, द्यूत में इतना समय नहीं लगता। हां, जो यज्ञ कुंड से पैदा हुई, जो अयोनिजा है, राजा द्रुपद की कन्या, मेरे लघु भ्राता अर्जुन ने दुर्योधन, कर्ण आदि को परास्त करके स्वयंवर में काठकी मछली का छेदन करके जिसका वर्ण किया था, वह यज्ञ से उत्पन्न देवी द्रौपदी को मैं दांव पर लगा। उसी समय भीम खड़े हो गए। अर्जुन, आग लेके आ, आग लेके आ। क्या करोगे आग का? मैं युधिष्ठिर के दोनों बाजुओं को जलाऊंगा, इसके दोनों हाथों को जलाऊंगा। हमको दांव पे लगा दिया, द्रौपदी को दांव पे लगा दिया। तुरंत अर्जुन ने पांव पकड़ लिए भीम के। अरे क्या करते हो? बड़े भाई हैं, बड़े भाई हैं, इन्हें अधिकार है, बड़े भाई हैं। नहीं, उखाड़ डालूंगा अभी युधिष्ठिर की भुजा, आग लगा दूंगा। शकुनी दुर्योधन को कहता है, बात बन गई, बात बन गई। कैसे बन गई?
शकुनी कहता है, इंद्रप्रस्थ जीतने से मैं खुश नहीं हुआ, पांचों पांडवों को जीतने से खुश नहीं हुआ, द्रौपदी को जीतने से भी खुश नहीं हुआ। खुश कब हुआ? जब पांचों भाइयों में फूट पड़ गई। भीमसेन कह रहा है अभी भुजा उखाड़ूंगा युधिष्ठिर की, जला डालूंगा भुजा। अर्जुन कह रहे हैं बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, विपत्ति का समय है, बड़े भाई हैं, बैठ जाओ बैठ जाओ। बिठा लिया भीमसेन को। अब क्या बचा है? अब कुछ नहीं बचा। अब क्या बचा है? अरे तो ये मुकुट लगाए क्या बैठे हो? कपड़े पहन के क्यों बैठे हो? उतारो कपड़े अपने, उतारो मुकुट। जब सर्वस्व दान कर दिया, सर्वस्व हार गए, ये बाजूबंद, ये हार, ये मुकुट, ये कवच उतारो। पांचों भाई मुकुट उतार, कवच खोल दिए, माला उतार दी, कमर में धोती बची, ऊपर के वस्त्र उतार दिए। भीमसेन ने गदा रख दी, अर्जुन ने गांडीव रख दिया, युधिष्ठिर ने भाला रख दिया, नकुल सहदेव ने तलवार रख दी। दुर्योधन बोल पड़ा, ए विदुर, जाओ द्रौपदी को लेके आओ। महलों में नहीं रहेगी, दासियों के साथ रहेगी। वो मेरी दासी है, महल में रहने के दिन खत्म। वो धृतराष्ट्र तब भी नहीं कह रहा, वैसे भी विदुर मंत्री हैं, तेरे चाचा लगते हैं, नाम लेगा सभा में विदुर, ये कहेगा विदुर जाओ लेके आओ। तुरंत विदुर खड़े हो गए। धृतराष्ट्र को कहा था, देख लिया, कहा था अनर्थ होगा, ये पापी जिस दिन पैदा हुआ था कहा था इसको मार डालो, बाकी 99 बेटे बच जाएंगे, अब ये सबको मरवा के छोड़ेगा। तू नहीं जाएगा? विदुर ने कहा नहीं जाऊंगा, तुझे तो बाद में देखूंगा। हे प्रतिकामी, दूत जो थे प्रतिकामी, जा लेके आ उसको, कहना महलों की अधिकारनी नहीं, दासी बन के रहेगी, नौकरानियों के साथ रहेगी। प्रतिकामी वृद्ध थे, करे तो क्या, राजाओं के खेल नौकरी करते हैं। व्यास जी कहते जा रहे हैं तो जाना चाहे आगे को पांव चले पीछे को, जाना चाहे आगे को पांव चले पीछे को, पिंडली कांपे हाथ कांपे। दुर्योधन धक्का दे रहा, जाता क्यों नहीं, जा। पहुंचे। द्रौपदी तो प्रणाम भी करने नहीं आई थी, क्यों? वो तो मासिक धर्म में थी। आज उनको तीसरा दिन था, ऐसा महाभारत में लिखा है। स्नान को जा रही थी। अपवित्र अवस्था में बड़ों के आगे नहीं जाना चाहिए, संतों की सभा में नहीं जाना चाहिए। तो वहां तो कृपाचार्य द्रोणाचार्य न तो चरण छूने आती हैं, तो यही सोचा था कि स्नान करके तब जाऊंगी। स्नान करने जा रही थी, तभी वो प्रतिकामी द्वार पर पहुंच गया। दासियों ने कहा, कहो। महारानी जी से काम है, महारानी जी से काम है। एक सड़क का द्वारपाल, महारानी जी से काम है, क्या काम है? किसने भेजा है? मुझे दुर्योधन ने भेजा है। दुर्योधन ने भेजा है? क्यों भेजा है? इतने में द्रौपदी आ गई। प्रणाम करता हूं। कहो, आपको राजसभा में बुलवाया है? मुझे राजसभा में बुलवाया है। क्यों? ये तो मैं नहीं जानता, आपको बुलवाया है।
अरे क्यों बुलवाया है? देवी, मुझ में कहने की सामर्थ्य नहीं है। नहीं, बताओ, निसंकोच होके बताओ। तुम तो दूत हो, संदेशवाहक हो, तो पत्थर का कलेजा कर लो देवी। क्या पत्थर का कलेजा कर लूं? पांचों पांडव अपनी संपूर्ण संपत्ति के सहित अपने आप को हार गए हैं। सुनते ही द्रौपदी पछाड़ खा के गिर गई। ये क्या कहा? तुरंत दासियों ने संभाला। क्या कहा? पांचों पांडव अपनी संपूर्ण संपत्ति के साथ अपने आप को हार गए हैं। आगे कुछ और भी कहना बाकी है क्या? हां, क्या? वे आपको भी हार गए, मुझे भी हार गए। कुछ और भी कहना बाकी है क्या? दुर्योधन कहता है अब वो महलों में नहीं रहेगी, अब वो मेरी दासियों के साथ रहेगी। आपको बुलाने भेजा है। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, तो ये पूछ के आओ कि धर्मराज ने पहले अपने आप को हारा था या पहले मुझे हारा था, तब मैं जाऊंगी। ये पूछ के आओ कि धर्मराज ने पहले अपने को हारा था कि मुझको हारा था। यदि वो अपने को हार गए थे तो मुझे हारने का अधिकार नहीं था, और यदि वो अपने को नहीं हारे थे तो अपने रहते अपनी पत्नी को हारने का अधिकार नहीं था। तो पूछ के आओ पहले खुद को हारे थे कि पहले मुझे हारे थे। जो आज्ञा। सभा में फिर पहुंचा प्रतिकामी। दुर्योधन ने कहा खाली हाथ क्यों आया, वो क्यों साथ नहीं आई? महाराज, देवी द्रौपदी ने प्रश्न पूछा है। क्या पूछती है? कहती है धर्मराज पहले अपने को हारे थे कि पहले मुझे हारे थे? क्या जवाब दे? यदि पहले अपने को हार गए थे तो जो हार गया था वो दूसरे को कैसे हारेगा? और अपने को नहीं हारे थे तो नहीं हारे थे, तो अपनी पत्नी को दांव पे क्यों लगा दिया? क्या उत्तर है? सभासद ने कहा कि भले व्यक्ति हार जाए फिर भी उसका अपनी पत्नी पर अधिकार होता है, चूंकि पिता से कन्यादान पुरुष ग्रहण करता है, तो अपने हारने के बाद भी पत्नी उसी की मानी जाएगी। उदाहरण दे दिया हरिश्चंद्र का कि हरिश्चंद्र जब बाजार में बिकने गए तो पहले अपने को बेचे थे और बाद में अपनी रानी को। बोले पहले रानी को क्यों नहीं बेचा? बोले अपराध होगा कि अपने शरीर के रहते अपनी पत्नी का विक्रय कर दिया, तो पहले अपना विक्रय किया, फिर जब पूर्ति नहीं पड़ी तो अपनी रानी का विक्रय किया। तो अपने को हार के भी कोई अपनी इस प्रकार का आचरण कर सकता है। फिर प्रतिकामी पहुंचा। देवी द्रौपदी ने कहा क्या कहते हो? प्रतिकामी कहता है विचारक बता रहे हैं कि व्यक्ति हारने के बाद भी अपनी धर्मपत्नी पर अधिकार रखता है, तो उन्होंने पहले अपने को हारा था, फिर आपको हारे थे, आपको चलना होगा। तब द्रौपदी रोने लग गईं। प्रतिकामी को कहती हैं अरे प्रतिकामी, तुम मेरे पिता की आयु के हो, मैं तुम्हारी बेटी के जैसी हूं, मुझे कहते में संकोच होता है। मैं अभी अशुद्ध अवस्था में हूं, मैं रजस्वला हूं, मैंने अभी स्नान नहीं किया, मेरे केशों में घृत लगा है, केश मेरे खुले हुए हैं, अभी मैं स्नान कर लूं। अपवित्र अवस्था में बड़ों को प्रणाम नहीं किया जाता। मैं सभा में जाऊंगी तो उस समय में भीष्म पितामह के को प्रणाम तो करूंगी, कुलगुरु बैठे होंगे, धर्माचार्य, उनको भी प्रणाम करूंगी,
बड़े पिता को भी प्रणाम करूंगी, अशुद्ध अवस्था में किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए, तो मुझे स्नान का अवसर दिया जाए और ये मेरा तृतीय दिवस जो है, तीसरा दिवस मेरा निकल जाए तो मैं कल जाऊंगी, ये जाकर के कहो। प्रतिगामी फिर पहुंचा। दुर्योधन ने कहा क्यों नहीं आई? प्रतिगामी कहता है वे रजस्वला हैं, स्नान नहीं किया है, कहती हैं अशुद्ध अवस्था में बड़ों को प्रणाम नहीं होता है, तो पहले मैं स्नान करूंगी और मेरा जब ये तृतीय दिवस का, जब से मेरा रजोधर्म प्रारंभ हुआ है, जो 3 दिन का अंतराल पूरा हो जाएगा तब मैं आऊंगी। दुर्योधन ने कहा वो होती कौन है? मैं तब आऊंगी, मैं अब आऊंगी, दासी की क्या औकात? ए दुशासन तू जा, बहुत सवाल करती है, दास दासी को इतनी औकात सवाल, तू जा। उसी समय दुशासन घुर्राते हुए चला है। जो दरवाजे पर पहुंचा, दासी खड़ी थी। दासी ने कहा कैसे आए, क्यों आए? सो इस दासी को यहां धक्का दे, उस दासी को वहां धक्का दे। पैर पटकते, जूता पहरे भीतर पहुंच गया। स्नान कोई जा रही है, सोई राक्षस को आते देखा। चल चल यहां से। कहां चलूं? सुना नहीं? हार गए तुझे, चल यहां से, चल द्रौपदी। द्रौपदी ने कहा सावधान, मैं तुम्हारी भाभी लगती हूं, तुम्हारे बड़े भाई की बहू हूं, इंद्रप्रस्थ की रानी हूं, मेरा नाम लेने का अधिकार नहीं तुमको। अरे कोई रानी नहीं, तू नौकरानी बनने लायक नहीं। हार गए तेरे पति तुझे, चल। नहीं जाऊंगी। दासी बचाने आई, पर दासी तो क्या बचाती, सबको गिरा दिया। द्रौपदी भीतर को भागी है, दुशासन पीछे भागा है। जो भागी, केश तो खुले थे, आधे भी द्रौपदी के केश हाथ में आ गए। केश पकड़ लिया, पहले छुटाना चाहती हैं, जब तेज लेके भागा है तो द्रौपदी गिर गई है। सो दुशासन घसीट रहा है, बार बार केस छुड़ाना चाहती है। दुशासन पैर की ठोकर मार रहा है, बार बार। द्रौपदी केस छुड़ाना चाहती है, अब शब्द कहता है, बार बार पैर से ठोकर मारता है, बार बार। द्रौपदी कहती है अपने आप आ जाऊंगी, अपने आप आ जाऊंगी, मेरे केस छोड़ दे, नीच मेरे केस छोड़ दे। मैंने वस्त्र नहीं पहने हुए, वहां पड़े हैं, बड़ों के आगे बिना वस्त्र के मैं कहीं नहीं गई, ऐसे ही चलेगी तू। पैर की ठोकर मारते महल से बाहर निकाल लिया, नगर की गलियों में खींचने लग गया। लोगों ने देखा, अपनी आंखें बंद कर ली, मुंह पे कपड़ा रख लिया, नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे। प्रहार करते हुए, केस खींचते हुए, गाली देते हुए सभा के दरवाजे पर पहुंच गया। फिर द्रौपदी ने कहा सभा आ गई, छोड़ दो, मैं वस्त्र ठीक कर लूं। कैसे? सोई खींचते हुए भीतर लेके जा रहा। जो पांडवों ने देखा, काटे तो खून नहीं, जो देखा, विदुर जी ने, भीम सेन ने, भीष्म पितामह ने, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य ने पूरी सभा में धिक्कारे, 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 ऐसा होने लग गया। लेकिन हार गए, कोई सहायता नहीं करे। क्या करूं? किसी तरह से छुड़ाया अपने केश को, और जैसे कसाईयों से गैया घिर जाए तो गैया भागे, ऐसे द्रौपदी पूरी सभा में भाग रही है। सबसे पहले तो भागती भागती भीष्म पितामह के चरणों को पकड़ लिया। अरे दादाजी, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मैं अबला हूं, मेरी रक्षा करो। प्रतिगामी कहता है मेरे पति हारे गए हैं, पर आप तो मेरे पिता तुल्य हैं, मैं तो इस घर की बहू हूं, मेरी रक्षा करो, मेरे साथ अधर्म हो रहा। लेकिन सिर नीचा कर,
फिर द्रोणाचार्य के पास गई। हे गुरुदेव, रक्षा करो, आप ही के तो शिष्य हैं ये लोग, आप कहोगे तो मान जाएंगे। लेकिन आज तो द्रोणाचार्य भी कुछ नहीं बोले। फिर कृपाचार्य के निकट गई। अरे आपके नाम में तो कृपा शब्द जुड़ा हुआ है, जरूर कृपा करोगे, आप तो धर्म गुरु हो, आपके रहते ये कैसा धर्म हो रहा है, रोकिए। कृपाचार्य भी कुछ नहीं बोले। विदुर जी के पास गई। विदुर तो उस समय व्यासदेव कहते हैं कि सिंहासन से चक्कर खा करके गिर पड़े नीचे, बेहोश हो गए। किससे क्या कहूं, कोई सुनने वाला नहीं। तब दौड़ते हुए धृतराष्ट्र के पास गई। धृतराष्ट्र तो ऐसा हो गया कि अंधा है, उसके साथ गूंगा बहरा भी है। उसी समय फिर पहुंचा है दुशासन, फिर केश पकड़ लिए और फिर केश खींचने लग गया। बार बार द्रौपदी चित्कार कर रही है, बार बार चित्कार कर रही है, कोई सुनने वाला नहीं। बार बार कहती है, मैं स्नान करने को जाती थी, मैं स्नान करने को जाती थी, अपवित्र अवस्था में मुझे ले आए, मैंने कभी भी बड़ों के आगे इस रूप में मैं नहीं आई, मैं कभी भी संतों के सन्मुख में अपवित्र अवस्था में नहीं आई। हाय मेरे व्रत का पालन हो जाता, हाय मेरे जीवन में व्रत टूट गया। उसी समय कर्ण खड़ा हो गया और कहा, अरे तू काहे की पतिव्रता, तेरे काहे के नियम, ये तो दयामान कि दुशासन तुझको केवल केश खींच के लाया है। यदि वो तेरे वस्त्र उतार के भी तुझको लाता तब भी कोई अपराध की बात नहीं थी। बस पहले दिन से हमने कहा, कर्ण के जीवन के जो दो सबसे बड़े पाप, एक तो द्रौपदी को वेश्या कहा, एक दुशासन को वस्त्र उतारने के लिए प्रोत्साहित किया। ये दो पाप ने सारे पुण्य खत्म कर दिए। जैसे कहा, जो 5 पतियों की स्त्री है वो तो वेश्या है, तुझे यहां नग्न भी लाया जाता तो भी तेरा कोई अपमान नहीं होता। दासी का क्या मान, क्या अपमान। उसी समय तो दुर्योधन अपनी जंघा से वस्त्र हटा करके ऐसे अपनी जांग को बजा के कह रहा है, उतार दे इसके वस्त्र, बिठा मेरी जंघा पे, कर दे इसको नग्न, बिठा मेरी जंघा पे, देखो तो सही। कहते हैं अयोनिजा है, कैसा इसका रूप है। जैसे जंघा पीटने लग गया, उसी समय तो सारे कौरव ठाका मार के हंसने लग गए। वेदव्यास जी वर्णन करते हैं, बोले भीष्म पितामह को कभी घबराते नहीं देखा, कभी कांपते नहीं देखा। भीष्म पितामह का शरीर ऐसे कांपने लग गया कि जैसे हवा चलने से केले का पत्ता कांपे, ऐसे हो गए मूर्छित के जैसे। द्रोणाचार्य ऐसे हो गए जैसे प्राण न रहे हो, कृपाचार्य में प्राण न रहे हो। अब तो वस्त्र पकड़ करके खींचने लग गया है। कौन उस समय रोके, वस्त्र पकड़ के खींच रहा है। अभी भी द्रौपदी सबकी ओर देख रही है, कभी 5 पांडवों की ओर देखती है, सिर नीचे कर लिए। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र सबने सिर नीचे कर लिए, कोई सहायक नहीं है। अब क्या करूं, अब क्या करूं। उस समय फिर कृपाचार्य की ओर देखा। क्यों देखा ये बताएंगे, क्योंकि ये धर्म गुरु हैं। अब ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूं। बंधुओं, पांडवों का धीरज देखना, द्रौपदी का धीरज देखिएगा। द्रौपदी सामान्य स्त्री नहीं, चाहे तो श्राप दे के सबको भस्म कर दे। द्रौपदी सामान्य स्त्री नहीं, वो तो यज्ञ से पैदा सबको भस्म कर दे। पर पांडवों की बढ़ाई है, भगवान सारथी इसलिए बन गए। ऐसी स्थिति में भी धर्म का त्याग नहीं किया। कृपाचार्य की ओर देख के कह रही है, ऐसी स्थिति में स्त्री का क्या धर्म है। अब क्या करूं,
किससे कहूं, जो जो बोल सकती थी वो बोल दिया। कृपाचार्य के पास शब्द नहीं। व्यास जी कहते हैं उस समय कृपाचार्य ने ऐसे उंगली उठाई, जब एक उंगली उठाई तब द्रौपदी समझ गई धर्म गुरु कह रहे हैं अब सबकी आशा छोड़ दे, अब एक ही की आशा कर, अब दूसरे की आशा मत कर। आहा, उस समय श्री व्यास भगवान कहते हैं उस समय देवी द्रौपदी ने पुकारा है। भगवान उस समय द्वारिका जी में विराजमान थे। रुक्मणी जी भोजन करा रही थी। हस्तिनापुर में थोड़े थे, कहां मेरठ, हस्तिनापुर कहां, हजारों मील दूर द्वारिका। भगवान भोजन कर रहे थे। दोपहर का तो समय था। भोजन की थाली छोड़ दी। करुणे आंख से आंसू गिरने लग गए, रक्त गिरने लग गया नेत्रों से। रुक्मणी जी ने कहा प्रभु क्या बात है? भगवान कहते हैं देवी भक्त पे संकट आया है। रुक्मणी जी कहते हैं तो बचाने जाओ। भगवान कह रहे देवी रुक्मणी भक्त मुझे पुकार ही नहीं रहा, भक्त मुझे पुकार नहीं रहा, वो तो सबकी आशा कर रहा है। भगवान को तो पहले खबर लग गई, लेकिन द्रौपदी तो कभी धृतराष्ट्र से, कभी कृपाचार्य से, कभी किसी सहायता मांगी, भगवान उठे नहीं। आखिर में देवी द्रौपदी ने अब सबको पुकारना बंद कर दिया। दोनों हाथ से ऐसे साड़ी पकड़ी है, चूंकि एक ही वस्त्र पहना है, साड़ी ऐसे पकड़ी है। और उस समय पहला श्लोक बोला। ये 3 श्लोक है बंधुओं। कोई अत्यंत भयानक विपत्ति में पड़ जाए तो इन श्लोकों का उच्चारण करे तो भगवान आके उसकी सहायता करते हैं। ये महाभारत के सभा पर्व के द्यूत पर्व का 68वां अध्याय है, 68, 68वां अध्याय का 41, 42 और 43 संख्या श्लोक है। महाभारत सभा पर्व में द्यूत पर्व में 68 अध्याय, 68 अध्याय, श्लोक संख्या 41, 42, 43। इस समय देवी द्रौपदी ने अब प्रभु को पुकारा है। दोनों हाथ से साड़ी पकड़ी, पहला श्लोक बोला। आप लोग भी उच्चारण करिए। क्या कह रही? गोविंद द्वारिका वासिन, गोविंद गोविंद द्वारिका वासिन, कृष्ण गोपी जनप्रिय, कृष्ण गोपी जनप्रिय, कौरवै परिभूत किम न जानासि केशव, पहला श्लोक बोला। हे द्वारिका वासी गोविंद, हे वृंदावन वासी गोपी जन बल्लभ, कौरवै परिभूताम किम न जानासि केशवा। हे केशव क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौरवों के बीच गिर गई हूं। परिभूताम माम किम न जानासि केशवा, कौरवै परिभूताम, मैं कौरवों के बीच गिर गई हूं, क्या तुम नहीं जानते? भगवान फिर भी नहीं आए, खड़े हो गए थाल छोड़ करके। रुक्मणी कहती है क्या हुआ? बोले भक्त पे संकट आया है। बोले जाते क्यों नहीं? भगवान ने पहले कहा अपनों का बल नहीं छोड़ा, अब क्या कह रहे हैं? अपनों का बल छोड़ दिया। रुक्मणी कह रही है जाओ, तो क्या कहते? अपनों का बल छोड़ दिया, पे अपना बल नहीं छोड़ा, क्योंकि साड़ी को ऐसे पकड़े हैं। अभी भी भगवान नहीं आए। तब दूसरा श्लोक बोला।
हे नाथ हे रमानाथ, हे नाथ हे रमानाथ, हे नाथ हे रमानाथ, हे नाथ हे रमानाथ, ब्रजनाथार्ति नाशन, ब्रजनाथार्तिनाशन, कौरवार्णव मगनाम, मामुद्धर स्वजनार्दन। पहले 2 हाथ से साड़ी पकड़ी थी, अब 1 हाथ ऊपर कर दिया और दूसरा श्लोक बोला, हे नाथ हे रमानाथ, ब्रजनाथ आरती नाशन, हे नाथ हे रमानाथ, ब्रज नाथारती नाशन, ब्रज में आर्तों की विपत्ति को दूर करने वाले कौरवार्णव मगनाम, मैं कौरव रूपी सागर में डूब रही हूं, मामुद्धर सो जनार्दन, हे जनार्दन मुझे निकालो। कौरवार्णव मगनाम, मैं कौरव रूपी सागर में डूब रही हूं, मुझे निकालो, अब भी नहीं आए। रुक्मणी कह रही क्या हुआ? भगवान कह रहे भक्त पे संकट आया। रुक्मणी कह रही क्यों नहीं जा रहे? बोले पहले अपनों का बल था, अपनों का बल छोड़ा, फिर अपना बल था, अब बोले अपना बल छोड़ा, फिर अभी आधा बल छोड़ा। 1 हाथ से साड़ी पकड़े हैं और 1 हाथ ऊपर कर दिया। रुक्मणी कह रही है क्यों? भगवान ने कहा अभी तक ये नहीं कहा कि हे गोविंद मैं तेरी शरण हूं, अभी तक ये नहीं कहा। यही कह रही है कौरवों के बीच घिर गई, कौरव के बीच घिर गई नहीं जानते, सागर में डूब रही नहीं जानते, अभी ये नहीं कहा कि तुम्हारी शरण हूं। और वो क्या ये सोच रही है कि जिस दुशासन में 10,000 हाथियों का बल है, 1 हाथ से साड़ी पकड़ेगी तो बच जाएगी। द्रौपदी जान गई, आखिर में दोनों हाथ ऊपर कर, आखिर में साड़ी छोड़ दी। तीसरा श्लोक बोला। अब तीसरा श्लोक सुनिए। कृष्ण कृष्ण महायोगिन, कृष्ण कृष्ण महायोगिन, विश्वात्मन विश्व भावना, प्रपन्नाम, प्रपन्नाम, प्रपन्नाम माने शरण पड़ गई। प्रपन्नाम पाहि गोविंद, प्रपन्नाम पाहि गोविंद, कुरु मध्ये वसीदत। बस जैसे ही कहा हे गोविंद तेरी शरण हूं, उसी समय व्यासदेव रोते रोते लिखते हैं, कहां तो द्वारिका और कहां हस्तिनापुर। कहते प्रभु दौड़ते दिखाई दिए, कह तो सभा में प्रकटते दिखाई दिए। एक बात और, व्यासदेव कहते चीर बढ़ाया नहीं, चीर बढ़ाया नहीं, श्री कृष्ण चीर बन गए, चीर बढ़ाया नहीं, भगवान ने चीरा अवतार ले लिया। कहिए चीरा अवतार श्री कृष्ण चंद्र भगवान, वस्त्रावतार श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, चीरावतार श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। पाए अनुशासन दुशासन सकोप धायो, पाए अनुशासन दुशासन सकोप, पाए अनुशासन दुशासन सकोप धायो, पाए अनुशासन द्रुपद सुता पे आज भीड़ परी भारी है, द्रुपद सुता पे आज भीड़ परी भारी है, केश को पकड़ बीच मार्ग घसीट चलो, केश को पकड़ बीच मार्ग घसीट चलो,
आंचल गहत चाहे करन उघारी है, भिक्त करत चाहे करन उघारी है। आंचल गहत भीष्म कृपाचार्य द्रोणाचार्य धृतराष्ट्र आदि सबही के पांव पकड़ रोवत बेचारी है। दृष्टि फेर लई कसाई गाय घेर लई, दृष्टि कसाई गाय घेर। द्रुपद सुता पे आज विपत्ति भारी है, सबन कुहार गई, आशा विसार गई। दो आत ऊंचे कर हरि को पुकारी है, द्वारिका में टेर सुनी प्रभु द्वारिका के धीश। नंगे पग धाये प्रभु धीर नहीं धारी है, नंगे पग धाये प्रभु धीर नहीं धारी है। बीच सभा में प्रगट भये हरि, बीच सभा में प्रगट भये हरि। द्रौपदी की लाज है तू बड़ा दई सारी है, खेचत पछार गयो, खेचत पछार, खेचत पछार गयो। दुशासन हार गयो, दुशासन हार गयो। कर्ण दुर्योधन की मति गई मारी है, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है। सारी ही में नारी है कि नारी ही में सारी है, नारी ही में सारी है कि सारी ही में नारी है। द्रुपद सुता पे आज भीड़ परी भारी है, द्रुपद सुता पे आज भीड़ परी भारी है। द्रौपदी की लाज है तू बड़ा दई सारी है, आए बनवारी है, बड़ा दई सारी है। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही में नारी है कि नारी ही में सारी है, सारी ही में नारी है कि नारी ही में सारी है। दुशासन को बल घट्यो, घट्यो न 10 गज चीर। दुशासन को बल घट्यो, घट्यो न 10 गज चीर। आके द्रौपदी लाज निभाई, चीर बनी यदुवीर। कहिए चीरा अवतार भगवान। जय